बिल्ली के यह 3 राज जानिए। बिल्ली को बस यह एक चीज खिलानी है। घर में पैसा ही पैसा होगा। अगर पैसा नहीं है तो जरूर आजमा लो। बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। नाजरीन मोहतरम, अगर दुआ कर करके आप थक गए हैं लेकिन हालात नहीं बदल रहे तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द फायदा होगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह का कहना था कि बिल्लियों के 3 ऐसे राज हैं जिन राज को जो शख्स जान लेता है तो फिर दौलत इसके कदमों में होती है। इसे पूरी जिंदगी रिज्क और दौलत के हवाले से किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता और ना ही कभी इस पर रिज्क की तंगी आती है। फिर उस शख्स को जितनी दौलत की जरूरत होती है इसे कहीं ज्यादा इसको मिल जाती है। बिल्ली एक ऐसा जानवर है जो अपनी खुराक के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करती है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह और इसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली को बहुत पसंद फरमाया है। दीन इस्लाम भी कहता है कि बिल्ली एक पाक जानवर है जिसे घर में पाला भी जा सकता है। यहां तक कि एक बिल्ली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आया करती थी। जब भी वो बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के बर्तन को ऊंधा कर देते, यानी कि वो बिल्ली आसानी से पानी पी सके। और जब वो बिल्ली पानी पीकर चली जाया करती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बिल्ली के झूठे पानी से वजू कर लिया करते थे। एक रिवायत यह भी है कि हजरत आयशा रज अल्लाह ताला अनु नमाज पराच रही थी तो एक औरत हरीसा लेकर आई और रख कर चली गई। इसके बाद एक बिल्ली आई और इस हरीसे में मुंह मारा और इसको थोड़ा सा खाया। हजरत आयशा रज अल्लाह ताला अनु जब नमाज से फारग हुई तो आप रज अल्लाह ताला अनु ने इस हरीसे को वहीं से खाया जहां से बिल्ली खाकर गई थी और फरमाया, बिल्लियां तो हमारे घरों में आने जाने वाली हैं और यह पाक हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सभी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अनो का नाम ही बिल्लियों के प्यार करने और इनका ख्याल रखने की वजह से बिल्लियों वाला यानी अबू हुरैरा पड़ गया था। अल्लाह तबारक व ताला की तमाम मखलूकात यानी इंसान, जिन्नात और जानवर में से बिल्ली वो वाहिद मखलूक है जिसकी की गई दुआ अल्लाह तबारक व ताला रद्द नहीं करता। बिल्ली फिर जिसको भी दुआ कर दे, बिल्ली की गई दुआ जरूर कबूल होती है। अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज अल्लाह ताला अन से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को एक बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया जिसे इसने कैद कर रखा था, यहां तक कि वो मर गई। तो वो इस वजह से जहन्नुम में दाखिल हुई, क्योंकि कैद करने के बाद ना उसने खाने को कुछ दिया, ना पीने को दिया और ना छोड़ा कि वह जमीन के कीड़े मकोड़े खाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में एक और औरत के बारे में बताया जो जहन्नुम अल्लाह हमें इससे बचाए में दाखिल हुई। वजह यह थी कि इसने एक बिल्ली को बांध कर रख दिया और वह भूख प्यास से बेताब होकर मर गई। इसने ना तो इसे कुछ खाने को दिया, ना पीने को दिया और ना छोड़ा कि वह खुद दौड़ भाग कर जमीन के कीड़े मकोड़े खा लेती। जब जानवरों के बारे में यह वाइद है तो बीवी, बच्चे और नौकर चाकर वगैरह जैसे बेगुनाह मातहत लोगों की जिम्मेदारी अदा न करना कितना बड़ा गुनाह हो सकता है। इस्लाम में बिल्ली खाना हलाल नहीं है, लेकिन इसको पाकीज़ा और टार बताया गया है। बिल्ली को इंसान ने करीबन 500 साल पहले सदाया और पालतू बनाया था। अफ्रीकी जंगली बिल्ली की एक किस्म को पालतू बिल्ली के अब्बादाद में से समझा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों से हुस्न सलूक की तलकीन की है। अबू हुरैरा के नाम के बारे में मुरखन में इख्तलाफ है। कुछ ने लिखा है कि इस्लाम कबूल करने से कब इनका नाम अब्दुल शमस था और कुछ का कहना है कि इस्लाम लाने के बाद अब्दुल रहमान रखा गया। किसी ने उमर बिन आमिर लिखा तो किसी ने अब्दुल्ला बिन आमिर लिखा, जबकि आपकी कुनियत अबू हुरैरा रज अल्लाह ताला अनो है। इसकी वजह यह थी कि आपके पास एक बिल्ली थी जिसे आप साथ रखते थे। एक मर्तबा अबू हुरैरा रज अल्लाह ताला अनु ने देखा कि एक बिल्ली धूप के पास दीवारों के साथ चिपकी हुई है, तो आपने इसे उठाया और आस्तीन के नीचे छुपा लिया। माहरीन के मुताबिक बिल्ली घर में पालने से इंसान में डिप्रेशन कम होता है। इसके बालों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो डिप्रेशन को खत्म करती है। माहरीन के तजुर्बात के मुताबिक बिल्ली की औसत उम्र 13 से 17 साल होती है। बिल्ली की मूंछों में सेंसर होता है जो जगह के फासले और जानवरों की इकारे में पता लगा लेता है। यह काम वह रात के अंधेरे में भी कर लेती है। कदीम जमाने से इंसानों के साथियों में जिन जानवरों का शुमार होता है, इनमें शहर फहरिस्त बिल्लियां भी हैं। बिल्ली छोटा सा बेदर गोश्तखोर मुमालियत जानवर है जो अपनी खुराक के हसूल के लिए लगभग 1000 जानवरों और परिंदों को शिकार करने पर कादिर है। दरख्तों और ऊंची जगहों पर चढ़ने में मुशाक है।
मूंछों की हरकत वस्कानियत से जगह की पैमाइश करके गुजरने का अंदाजा लगा सकती है। मुंह और जबान की मखसूस साख्त के बायस बिल्ली मुख्तलिफ आवाजें निकालने पर कादिर है। यह अमल इसे दूसरे जानवरों से मुमताज बनाता है। बिल्ली के कान इसके मिजाज से आगाही का अहम जरिया है। बिल्ली एक वक्त में दोनों कानों को मुख्तलिफ सिमतों में हरकत दे सकती है। हत्ता कि बिल्ली का जिस्म अगर दाएं सिमत हरकत कर रहा हो तो बिल्ली बा आसानी से इसी दौरान कानों को बाएं जानिब घुमा सकती है। बाज मवाकों पर बिल्ली 180 दर्जे तक कानों को हरकत दे सकती है। इसी तरह किसी भी आवाज पर मुतवजा होने की सलाहियत बिल्ली में किसी भी नस्ल के कुत्ते से 10 गुना ज्यादा है। बिल्ली की आंखें गोल बदामी और नशीली होती है, जबकि चाल नाजुक अंधाम कहलाती है, जिसकी वजह से इसके पंजों और पैरों की हड्डियों की मखसूस साख्त का होना है। पंजों की मखसूस बनावट इसे बुलंदी से गिरने के बाद चोट लगने से भी महफूज रखती है। बिल्लियां दौड़ते या चलते हुए बया वक्त पहले दोनों उल्टी और फिर सीधी टांगों को हरकत दे देती हैं। बिल्ली के अलावा कुदरत ने यह सलाहियत सिर्फ ऊंट और जराफे को दी है। बिल्ली के चेहरे पर मौजूद मूछें जो रेडार की मानिंद हरकत करती हैं, इसे सूंघने में मदद देती है। बेहतरीन शिकारी होने के बायस बिल्ली दिन भर में औसतन 13 से 14 घंटे की नींद कर लेती है। बिल्ली दिन की निस्बत रात में बेहतर तरीके से देख सकती है, जिसकी वजह इसकी आंखों में मौजूद कीमियाई मादे की फराबवानी है। गोश्तखोर होने के बावजूद बिल्ली अपने निज़ामे हजम की दुरुस्तगी और चंद मखसूस गजाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए घास और पत्ते वगैरह भी नोश कर लेती है। बिल्लियों की फितरत में खेल कूद शामिल है, जिसका इजहार अक्सर वह बेहतर करती है। इस दौरान गेंद से लेकर लाल बेग तक इसका हदफ होता है। बिल्लियां टॉर्च की रोशनी और इसके दायरे के ताकुब में भी खूब उछल कूद करती हैं और आईने के सामने भी चाक व चौबंद हो जाती हैं। कुदरत ने बिल्ली को अपने थूक और राल के जरिए हिफाजत और खूबसूरती का तरीका सिखाया है। जबान पर मौजूद तराल से वो अपने जिस्म और मुंह को अमूमन साफ करती नजर आती है। दर हकीकत इस अमल के जरिए वह अपने जिस्म में से दुश्मन को मुतवज्जा करने वाली मखसूस भूख खत्म करती है और बालों की सफाई भी अंजाम देती है। लड़ाई की हालत में बिल्ली के बाल खड़े हो जाते हैं और जिस्म सुड़कर दरमियान से ऊंचा हो जाता है और वह अपने अगले पंजों से मुखालिफ के मुंह पर जरब लगाने की कोशिश करती है। ताम लड़ाई अमूमन मुख्तसर मुद्दत में खत्म हो जाती है। बिल्ली के हमल का दौरानिया 63 से 65 दिनों तक होता है। बच्चे 7 से 8 हफ्तों के बाद दूध पीना छोड़ देते हैं, जबकि मादा बिल्ली 5 से 10 महीनों और नर बिल्ली 5 से 7 महीनों में बालिग हो जाती है। बिल्ली को खादिम के साथ तशबियत देने से मकसूद यह है कि बिल्ली की नौयत इस घरेलू खादिम की सी है, जिसका घरेलू काम के सिलसिले में अहल्ले खाना के पास मिलने जुलने और इनकी जरूरियात की फरामी के लिए कसरत से आना नागुजर होता है। दुश्वारी और दिक्कत को दूर करने की ग से बिल्ली को गैर नजस करार दिया गया है। इसके गैर नजस होने से साबित हुआ है कि इसका झूठा पाक है। इस तौम परस्ती से जुड़ी बहुत सी चीजें हमसे वाबस्ता हो गई हैं। जैसे काली बिल्ली अगर रास्ते काट ले तो कोई जिस काम के लिए निकला है इसमें मुश्किल पेश आ सकती है, या फिर दाईं आंख फड़क रही हो तो मुसीबत आने वाली है। हाथ में खारिश हो तो पैसे आने की निशानी होती है। तलवे में खारिश हो तो सफर दरपेश होने की निशानी करार पाई है। लेकिन कभी इसको मुख्तलिफ अंदाज से समझने की कोशिश नहीं की जाती, यानी इन बातों की हकीकत कुछ और होती है और हम अपने वहम से इसे कुछ और समझ लेते हैं। काली बिल्ली रास्ता काट ले तो हम उलझन में पड़ जाते हैं कि आगे चलकर ना जाने क्या नूसत पेश आएगी। हो सकता है कि हम इस दिन अपना प्रोग्राम ही बदल डालें। अरे भाई, बिल्ली है, इसका काम ही रास्ते में आना है। अगर ऐसा असली में होने लगा तो फिर रोज हजारों हादसात होने लगेंगे। हमारा ख्याल है कि पुराने जमाने में कोई शख्स घर से निकला होगा, आगे से कोई बेचारी काली बिल्ली आ गई होगी, आगे चलकर इसके साथ कोई हादसा पेश आ गया, इसने सारा इल्जाम बिल्ली के सर धर दिया। इसके बाद आने वाली नस्लें भी इस राह पर चल पड़ी। आजकल घरों में लोग बिल्लियां पालते हैं जो बिस्तरों पर, सोफों पर, घर में हर जगह मुंह मारती हैं। हत्ता के घर वाले गोद में भी बिठाते हैं। हजारों का गेट फूड का खर्चा होता है। इसी सिलसिले में हजरत अब्बू हुरैरा रज़ अल्लाह ताला अन्हु क्या मिसाल देते हैं। शरीयत में इसके बारे में हमें क्या रहनुमाई मिलती है? क्या बिल्ली को इस तरह घर में रख सकते हैं? क्या बिल्ली का मुंह पाक है? क्या बिल्ली जायज है? इसमें शरण कोई हर्ज नहीं, बशर्त यह कि इसके खाने पीने का ख्याल रखा जाए। अलबत्ता शौकिया बिल्लियां पालने के लिए लाखों रुपए खर्च करना मुनासिब नहीं। बिल्ली ने अगर खाने या दूध के बर्तन में मुंह डाल लिया तो वो खाना मकरूह हो जाता है। अलबत्ता आदमी खाना चाहे तो खा सकता है,
लेकिन अगर बिल्ली ने चूहा वगैरह खाकर फौरन बर्तन में मुंह डाल दिया तो फिर वह नापाक हो जाएगा। अगर चूहा वगैरह खाने के कुछ देर बाद मुंह डाला तो फिर नापाक नहीं, सिर्फ मकरूह रहेगा। इसी तरह अगर बिल इंसान के जिस्म का कोई हिस्सा चाट ले तो नमाज पढ़ने से पहले इसको धो लेना चाहिए। मोहतरम नाजरीन, बिल्ली के 3 राज बताने से पहले हम आपको हमारे प्यारे नब्बी की जिंदगी के बारे में कुछ बताते हैं। जरूर सुनिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी हयात तबाह बीमार ना हुए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतन मुबारक में सुबह जल्दी उठना शामिल था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बहुत जल्द उठ जाया करते थे, बल्कि ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद भी कभी कज़ा हुई हो। सूरज निकलने से कुछ वक्त कब और 1 घंटा बाद तक का वक्त ऑक्सीजन से भरपूर वक्त होता है। आज साइंसी तहकीक की बुनियाद पर भी सेहत के एतबार से 24 घंटों में यह बेहतरीन वक्त होता है कि जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने का मौका मिलता है, कि जो आपकी सेहतमंद जिंदगी के लिए एक बेहतरीन मुफीद अमल है। नंबर 2, आंखों का मसाज। सुबह नींद से उठने के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों का मसाज फरमाया करते थे। जिस्म का पूरा निजाम 11 सिस्टम्स पर मुश्तमिल होता है। नींद से उठने के बाद यह सिस्टम बहाल होने में 11 से 12 मिनट लेता है। अगर आप आंखों का मसाज करते हैं तो यह सिस्टम 10 से 15 सेकंड में फौरन बहाल हो जाता है। नंबर 3, बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठकर कुछ देर बैठे रहते थे और मामूल था कि 3 दफा सूरत इलाज पढ़ते थे, कि जिसको पढ़ने में करीबन 1 मिनट सर्फ होता था। अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठकर चल दे, जबकि अभी दिमाग में भी खून की सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो इस शख्स को ब्रेन हेमरेज हो सकता है, या वो दिमाग के कई दूसरे पेचीदा मसाइल का शिकार हो सकता है, जिसमें अचानक जिस्म के कई हिस्सों का मफलूज होना, फालिश भी शामिल है। जबकि अगर वो सिर्फ 1 मिनट बैठा रहे कि इसका दिमाग में खून की सप्लाई बहाल हो सके, तो बहुत से पेचीदा मसाइल से बच सकता है। ये बाकायदा एक साइंस है और इस एक हदीस मुबारका के पीछे बहुत से प्रोफेसर डॉक्टर्स की रिसर्च शामिल है, जिसमें गैर मुस्लिम रिसर्चर्स ने भी इत्तेफाक किया है कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के मुताबिक सुबह उठने के बाद बेड पर कुछ देर बैठे रहना चाहिए। इसका फायदा यह है कि दिमाग पूरे तरह से एक्टिव होकर हमारे जिस्म की भरपूर रहनुमाई के काबिल हो जाता है। और इस सुन्नत मुबारका पर जहां बहुत बड़ा अजो सवाब है, वहां सेहत का बहुत बड़ा राज भी है। कलुला करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि वो दोपहर के खाने के बाद एक घड़ी के लिए 20 से 25 मिनट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाया करते थे। इसका फायदा यह है कि तकरीबन 64% अफराद में जब वो लंच करते हैं तो इनका मैदा थोड़ी मिकदार में अल्कोहल पैदा करता है। ऐसे में अगर इंसान चल फिर रहा हो तो वो चक्कर आकर गिर सकता है या फिर खुमारी जैसी कैफियत तारी हो सकती है। यही सबब है कि आप हमेशा दोपहर के खाने के बाद अपने आप को थोड़ा सा बोझल सा महसूस करते हैं। अगर हम कुछ देर लेट जाए तो अल्कोहल से पैदा होने वाले हुमार का जहन पर ज्यादा दबाव नहीं आएगा और जिस्म के फंक्शंस के लिए ज्यादा फाल रहेगा और हम किसी भी तरह के हादसे से बच सकेंगे। इसके अलावा भी इस सुन्नत मुबारका पर अमल न करने की सूरत में बहुत से सेहत के मसाइल का खदशा रहता है, क्योंकि यह बात आज तहकीकात से साबित शुदा है कि इसलिए दुनिया भर के मुआल्लिक में बेशत 1 से 2 या 3 बजे तक दोपहर का वफा किया जाता है, ताकि लोग लंच के बाद कुछ करुला कर सकें। आज पूरा यूरोप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अमलन अपनाए हुए है और पूरे यूरोप में दोपहर 1 से 3 बजे तक का वफा होता है। इन्होंने सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसर्च की, इसे अपनाया और हम में से कई बेहतर सेहत का मयार रखते हैं। खाने से पहले फल नोश फरमाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खाना खाने से पहले फ्रूट नोश फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आप खाने के बाद फल नोश ना फरमाते थे। मुख्तलिफ फलों में 90 से 99% तक पानी की मिकदार होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि खाना खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाया है, जबकि खाने से कब पानी पीने की तरगीब दिलाई है। इसलिए मुख्तलिफ फल भी चूंकि पानी की बहुत ज्यादा मिकदार रखते हैं, इसलिए इनको खाने से पहले खाने से जिस्म और खास तौर पर मैदा और आंतों को तवानाई मिलती है, क्योंकि खाने को हजम करने में मैदा और आंतों का बहुत अहम किरदार होता है और यह अमल आपकी कारकर्दगी बढ़ाने में इनके लिए मददगार साबित होता है। और यह बात भी साइंसी मुशाहिदात से साबित है
कि फरूट में मौजूदा गजायत से खाली मैदे को ज्यादा फायदा होता है। गजा के बाद पानी न पीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खाने के बाद पानी न पीते थे। आज इल्मो तहकीक से जो बात सामने आई है, इससे पता चलता है कि इस सुन्नत मुबारका के खिलाफ अमल करने के इस कदर नुकसानात हैं कि गुमान भी नहीं किया जा सकता। जब हम खाने के बाद पानी पीते हैं तो खाने में मौजूद जिस कदर भी फैट्स होते हैं वह खाने से निकलकर मैदे के ऊपर वाले हिस्से की तरफ आ जाते हैं। खाना हाजमे के दूसरे मरहले के लिए छोटी आंत में चला जाता है। एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है, अगर खाना खाने के बाद पानी की हाजत हो तो महज चंद एक घूंट ले लो और इसके बाद रोटी का एक लुकमा खा लो। जापानी तहकीक है कि खाने के बाद पीने से जो फैट ऊपर आ रहे थे और आपने जो बाद में लुकमा खा लिया तो वह फैट के ऊपर आने का सिलसिला न सिर्फ वहीं रुक जाता है बल्कि वह दोबारा गिजा का हिस्सा बन जाता है। इसलिए खाना खाने के बाद पानी हरगिज नहीं पीना चाहिए कि जो पेट में न सिर्फ गैसेस, तेजाबियत और बदहजमी का बायस बनते हैं बल्कि बहुत से दिल के अमराज का ताल्लुक भी इसी सुन्नत मुबारका पर अमल ना करने के सबब से ही है। वजू। हम दिन में 5 फर्ज नमाज के लिए कम से कम 5 बार वजू करते हैं, क्योंकि वजू के बगैर नमाज नहीं होती और मुंह, नाक, हाथ, बाजू, सर और पांव धोए बगैर वजू नहीं होता। यानी दिन में 5 बार हम जिस्म के इन तमाम अज़ा को धोते हैं। वजू में हम जिस्म के तमाम ज़ाहरी अज़ा धोते हैं कि जिन पर मिट्टी और कार्बन लग जाती है। आज साइंसी मुशाहिदात ये बात साबित करते हैं कि जिसके जिस्म के जिन अज़ा पर मिट्टी या कार्बन लग जाती है तो अगर इनको साफ ना किया जाए और वह जिस्म के इस हिस्से पर ज्यादा देर तक लगे रहे तो इन अज़ा और दिमाग का कनेक्शन कमजोर हो जाता है। यानी जिस्म का अज़ा असाबी निज़ाम कमजोर हो जाता है। चुनाचा वह मुसलसल दिमाग को यह पैगाम भेज रहे होते हैं कि जिस्म पर कोई चीज आ गई है और इसकी सफाई का एहतमाम किया जाए। अगर एक शख्स सुबह मुंह धोता है और इसके बाद शाम में आकर धोता है तो इसके अज़ा और दिमाग का ताल्लुक कमजोर पड़ जाता है, जिसके बाद वो बहुत से असाबी मसाइल का शिकार हो सकता है। इस्लाम कम से कम दिन में 5 बार आपके अज़ाब की सफाई का बंदोबस्त करता है और जुम्मे के रोज नाखून, जरे नाफ और बलों के गैर जरूरी बाल काटने समेत मुकम्मल सफाई का एहतमाम करता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ऐसा करने का हुक्म दिया है बल्कि यह सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका का हिस्सा भी है। जल सोना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और आदत मुबारका ये भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी सो जाया करते थे। अमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ईशा के फौरन बाद सो जाते थे। यानी रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूल रात में शामिल था। हमारे बायोलॉजिकल वॉच, जो कि हमारे पूरे जिस्म के निज़ाम को मुंज़म करती है, जब यह बाहर अंधेरा देखती है तो यह आपके जिस्म को सोने का सिग्नल देती है, जिसको तैयारी के लिए यह 1.5 से 2 घंटे का टाइम देती है। इस वक्त तक आपको लाजमी सोना है। नोट कीजिए कि नमाज मगरिब और नमाज शाह में भी तकरीबन इतना ही दौरानिया होता है। अगर कहीं जख्म आ गया है तो इसे रिपेयर करेगा। अगर जिगर या किसी और अजाब में कुछ मुश्किल है तो इस पर काम करेगा। बल्कि सोने के बाद सबसे पहले जिगर पर ही काम होता है। और जो जिगर के मरीज हैं इनके लिए यह राय भी है कि जहां वो अपना इलाज कराएं वो अपनी जगह, लेकिन अपनी नींद के निज़ाम को बेहतर करके अपने जिस्म के डॉक्टर को इलाज का मौका दीजिए और फिर इसके सामरात देखिए। रात 10 बजे से 12 बजे तक जिगर और इसके इर्द गिर्द के अजाब की मेंटेनेंस होती है और इसके बाद दर्जा ब दर्जा पूरे जिस्म की मेंटेनेंस होती है और यह अमल रोजाना की बुनियाद पर होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके जिस्म में एक ऑटोमेटिक निज़ाम रखा है और यह निज़ाम तब काम करता है जब आप जल्दी सोने की आदत अपनाएं। प्यारे नाजरीन, बिल्लियों का जो पहला राज है वो यह है कि जो शख्स भी घर में आने जाने वाली या मोहल्ले में घूमने फिरने वाली बिल्लियों से प्यार करता है और सिर्फ इनको पानी डाल देता है, यानी इनके लिए पानी का इंतजाम करता है, तो इस शख्स पर किसी भी किस्म का जादू या अमलियात असर नहीं करते, क्योंकि जिन्नात इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए इस शख्स पर ना तो जादू चलता है और ना ही इस शख्स पर कोई सफली अमल। प्यारे प्यारे नाजरीन, यहां यह बताता चलूं कि जिन भाइयों पर या बहनों पर जादू या सफली का अमल हुआ हो तो इनसे गुजारिश है कि अपने घर में बिल्ली पाल लें और इसका ख्याल रखें। जादू टलना शुरू हो जाएगा। बिल्ली का दूसरा राज यह है कि जो शख्स भी बिल्ली को दूध डालना शुरू कर देता है, जिंदगी भर कभी भी इसके घर से बरकत खत्म नहीं होती। जिंदगी भर ना तो इस पर कभी तंगी आती है और ना कभी रिस्क की तंगी आएगी।
हमेशा इसके घर में खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। जबकि बिल्ली का तीसरा राज यह है कि जो शख्स भी बिल्ली को गोश्त या फिर चिचड़े डालना शुरू कर देता है, बहुत जल्द दौलतमंद बन जाता है। बिल्ली की पसंदीदा खुराक गोश्त और छिचड़े होते हैं, इसलिए जो भी शख्स बिल्लियों को गोश्त डालता है तो बिल्ली इस शख्स से खुश हो जाती है और अल्लाह तबारक व ताला से इसके लिए दुआ करती है, या अल्लाह जैसे इस शख्स ने मुझे मेरे पसंदीदा तरीन गजा दी, या अल्लाह तू भी इससे इसकी पसंदीदा चीज अता फरमा दे। प्यारे नाजरीन, एक रिवायत में यह भी है कि रोजाना असर के बाद फरिश्ते आकर जानवरों से यह पूछते हैं कि बता, तेरे मालिक ने तेरे साथ क्या किया। तो बिल्ली जिस घर में रहती है या जो बिल्लियों को पालते हैं, असल में फरिश्ते इनसे जब यह दरियाफ्त करते हैं कि बता, तेरे मालिक ने तुझे क्या खिलाया, तो बिल्ली इसके लिए दुआ करती है और फरिश्ते वो दुआ लेकर अल्लाह तबारक व ताला के पास जाते हैं और अल्लाह तबारक व ताला इस बंदे पर अपना रहम फरमाना शुरू कर देते हैं। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अल्लाह तबारक व ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में जरूर शेयर कर देना। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन सुम आमीन।